तरह से मैडम ने शुरुआत की थी और आज एक इस तरह से इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। कई लड़कियों का मान के चलें कि हज़ारों लड़कियों का एक यहाँ से जो लाइफ चेंज हो गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? तो मैं यही कहूँगा कि इसने जो किया मुझे नहीं पता था कि इतनी ऊंचाइयों पे पहुँच जाएगी। मैं बस साथ था। शुरू में तो मैंने मना भी किया था, माँ क्या करना है, अपनी लाइफ जी, भाई क्यों इतना पंगा ले रही, क्योंकि मम्मी पापा भी अलाउड नहीं करते थे और बड़ी फैमिली थी हमारी। तो हम पहले तो उनको मनाना, अब मम्मी पापा बोलती कि भाई नहीं कराना, ऐसे क्या करोगे तुम घर में, अपना घर का ही काम कर लो, वही थोड़ा है। भाई बाहर गया इतना करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होएगा, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी बीच में, कैसे पार करोगे। तो फिर इसकी मम्मी ने साथ दिया शुरू में। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसका हमारे को बहुत गम है, बहुत दुख भी है आज भी। तो इसकी मम्मी ने मेरे को इंस्पायर किया थोड़ा सा, उसने मेरे को साथ भी दिया कि बोले कि मैं करूँगी सब कुछ, एक बार शुरुआत आप कर दो बेटा, बाकी मैं पीछे मैं खड़ी हूँ। फिर इसकी मम्मी का साथ मिलने पे फिर मैंने अपने मम्मी पापा को मनाया, अपने भाइयों को मनाया और भाइयों को कहा भी इसको करने दो, अगर कुछ कर रहे हो तो। अब सबका है कि भाई बड़ी फैमिली में एकदम नहीं मानते सारे, धीरे धीरे मैंने उनको मनाया। मनाने के बाद फिर मैंने इसकी मम्मी को बोल दिया कि अब इसको अलाउ है कि कुछ भी करे, मैं इसका साथ दूंगा, हमेशा मैं इसके साथ रहूँगा, आपकी भी हमें जब जरूरत पड़ेगी आप आ जाना। वो हर बार इनके पास आए हैं, हमने जब भी बुलाया, चाहे रात को 12 बजे बुलाया तो 1 मिनट में आए हैं। कभी जयपुर गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए। इसकी मम्मी का भी बड़ा साथ रहा, फिर मैंने साथ दिया, फिर मैंने साथ देने के बाद मैंने परिवार को मना लिया। उसके बाद फिर सब इनकी मेहनत, इन बच्चों की मेहनत है जो इन्होंने किया। आज कैसा लग रहा है आपको? आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्राउड है। सोचा था आपने कि इस तरह से नाम, इस तरह से काम, इस तरह पहचान मिलेगी? नहीं, इतना नहीं सोचा था मैंने, बस ये था कि हाँ ये 10-20 लड़कियों को पढ़ा देगी और चलो इसका टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि सारा दिन लेडीज जैसे मान लो 10-11 बजे तक इनका घर का काम बन गया और 11 बजे से लेके 5 बजे तक ये खाली थी बिल्कुल। कह रही मेरे को ना तो नींद आती, और लेडीज़ क्या करती हैं, सो जाती है दिन में, 2-3 घंटे सो ली, फ्रेंड से बात कर ली, वहाँ चलेगी, किट्टी पार्टी में चलेगी, कोई कहीं चलेगी, टाइम पास। इसको ऐसा शौक ही नहीं था, मैंने देखा कि इसको शौक नहीं है, नहीं शौक है। तो मैं फिर सोचा कि मैं चल तू कर ले। तो इसको धीरे धीरे 10 लड़कियों से 20 आने लगी, 20 से 40 होगी। जब ये 40-50 लड़की आने लगी तो मेरे को भी हुआ कि अब तो तू कुछ करना पड़ेगा मेरे को भी। फिर मैंने ये प्लॉट, पापा ने प्लॉट ले लिया था वैसे। तो फिर हमें अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ अब जो भी लगता है, हाँ अब लगता है अब मैं इसके साथ हूँ, चाहिए किस तरह भी कुछ कर लो, चाहे इसको 10 लाख रुपए खर्चने हैं, चाहे 5 लाख खर्चने हैं, जितने भी खर्चने हैं सब मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, जितना मेरे से बन पाएगा मैं कर दूँगा। आप क्या कहेंगे, बताइए कितना सपोर्ट मिला? नहीं, सपोर्ट तो इनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। खैर कितना ही कोई कह दे, लेकिन सपोर्ट तो चाहिए ही है। कोई भी चीज़ अगर हाँ या ना में नाराज़गी करके तो कोई काम होते ही नहीं। कहते हैं ना कि वो वही पहले वाली भाषा है कि पति भगवान का रूप, और मानेंगे ही नहीं तो फिर वो चीज़ें लगती ही नहीं है। और फिर कोई धर्म भी नहीं कहता, मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि तुम धर्म कर रही है, वो धर्म लगता ही नहीं कि हम हस्बैंड के मानो खिलाफ जाएँ। तो अब लेकिन तो आपकी वजह से आज एक पहचान मिल गई है। मेरी वजह से, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी वजह से है। वो तो कहने वाले कहते हैं कि मैम आप नहीं किसी को जानते, लेकिन सब आपको जानते हैं। ये तो थोड़ा सा मेरे कान्हा की कृपा है तो जो उन पे हाथ बनाए रखा। गर्व महसूस होता है? मतलब अच्छा तो लगता है जब बच्चों की बातें सुनती हूँ, तो बच्चे अपनी मेहनत दिखाते हैं, कहते हैं मैम हमारी कहीं पहचान नहीं थी, आपके कारण पहचान हो गई, हमें कोई जानता नहीं था, आपके कारण जानने लग गए हैं। उनके चेहरे ही मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। तो आपका जो टैलेंट था वो अब मौका मिल गया उसको? हाँ जी, जितनी ये मेरे से मेहनत करवा रहे हैं, मैं इनके लिए और ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। हर रोज़ डेली 1-2 घंटा मैं डेली इनके लिए नया करने के लिए, अपडेट करने के लिए, कि इनको हर समय नया मिले, आगे कहीं कॉलेज में जाएँ, इनको कंपटीशन में कोई कमी ना रह जाए, कि कहीं किसी के पास जाएँ और ये इनको ये ना लगे कि हमने ऐसी चीज़ पहले की हुई है या फिर उस कॉलेज में तो ऐसा है। हर समय मुझे ऐसा लगता है मैं इनको वो नया दूं कि ये और बच्चों से कंपटीशन कर सकें, और एक से एक नई चीज़ें, नए डिज़ाइन, 3D वर्क, काफ़ी कुछ, लाइटिंग का काम, अब मैंने काफ़ी कुछ सोचा है इनके लिए। बच्चे भी तो थोड़े से मेरे साथ मेहनत करेंगे तभी मैं मतलब बहुत आगे तक, काफ़ी आगे तक जाने की सोची है। बच्चों को इतनी एक से एक इंग्लिश की बुक्स, एक मतलब अभी तक तो हमने मैनुअल काम करवाया है, अब मेरी प्लानिंग है डिजिटल करवाने की, कि मैं बच्चों को डिजिटल वर्क भी दूँ।